नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? तो पेस मेकर का है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर है दोस्तों। दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और फ्रेश पीडीएफ डालूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक दर बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव दोस्तों। जो द्रव की बूंदे जो गोल होती है या वर्षा की बूंदे जो गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी है। बाकी जो भी है ए डी ई के जो भी है सारा का सारा ये वसा में घुलनशील है दोस्तों। सिर्फ बी और सी जो है सो जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती है दोस्तों। अगर आपको पूछ दे कि दिन और रात क्यों होता है, किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ऋतुएं किसके कारण बदलती है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर सीवी रमन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी को और गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा देश है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। नेक्स्ट है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय से में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? तो प्रवासी पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख में, मुंह से प्रारंभ होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो घटता है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है? रक्तदाब घटता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 जो होता है, 7 जो होता है सो उदासीन होता है। और इसके इधर 1 तक ठीक है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और इधर 7 से अधिक 14 तक ये जो है सो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 जो है सो उदासीन होता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें होता है क्या है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है क्या? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन सर्विस करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? इम्यूनो में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार पाचन करती है तो स्टार्च का, मंड का करती है। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी फैलती है किससे? वायरस से। और होता किस में? रानीखेत तो मुर्गी में होता है दोस्तों। किसमें? मुर्गी में होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कर्बग्राह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। किससे? प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता होती है। नेक्स्ट है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है।
दोस्तों ये B12 होगा। क्या होगा? B12 होगा। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडन के द्वारा। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की सहायता से। नेक्स्ट है, मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। 100 से 120 दिन देगा आपको, कहीं 120 दिन दे देगा। नेक्स्ट है, इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग तो घेगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेगा रोग। नेक्स्ट है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में हुई थी। कहाँ हुई थी? जल में। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना यानी लड़ना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? शरीर की रक्षा करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% होता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैथ, साइंस या एनटीपीसी के लिए जीके, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी पर लेकर आऊंगा। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य? तो पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। नेक्स्ट है, कणिकाओं के बिना रक्त तरल अंश को कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो अदिश राशि। वेग, विभवांतर, बल और त्वरण। वेग, विभवांतर, दर, बल और त्वरण। त्वरण यानी वाह 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 बा जो आ रहा है सो ये सदिश है। ठीक है, लेकिन यहां ये गलत दे दिया, ये सदिश होगा, अदिश नहीं होगा। ठीक है, ये सदिश हो। वेग, विभवांतर, बल, त्वरण ये सदिश राशि है। नेक्स्ट दोस्तों, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का है। अगला है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है? तो विटामिन C होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वैधुकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुष व स्त्री जिन संघटक होते हैं XY और XS। पुरुष में होता है X और Y दोनों होता है, और मादा में क्या होता है, महिला में क्या होता है, X और X होता है। जब यहां से X और X मिलता है तो महिला, ठीक है, जन्म जो होता है सो महिला का होता है। और अगर यहाँ पुरुष से Y और महिला से X मिलता है तो क्या होता है, पुरुष का जन्म होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। क्या है? ल्यूकीमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y पाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इनकी तीखी गंध अथवा सुगंध पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो ऊर्जा का होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट है, काला जार ज्वार का संचरण होता है?
तो सिकता मक्खी से काटने से। नेक्स्ट है मानव रक्त का लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों। अगला प्रश्न है व्यस्त व्यक्ति का हृदय धड़कता है तो ये 72 बार देता है, लेकिन एक्यूरेट तो नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है, तो 70 से 80 बार। ठीक है। नेक्स्ट ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है तो हृदय की। अगला प्रश्न देखिए रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है तो हिपेरिन होता है, जिसके कारण रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है। शरीर के अंदर किसके कारण नहीं जमता है तो ये हिपेरिन होने के कारण। नेक्स्ट है कनिकाओं के बिना रक्त का तरल अंश क्या कहते हैं तो सीरम कहते हैं। अगला प्रश्न रुधिर कैंसर का दूसरा नाम तो ल्यूकीमिया है। अगला प्रश्न दोस्तों पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कनिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है तो प्लीहा में। अगला प्रश्न देखिए लाल रक्त कनिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि को। किसे कहते हैं तो एड्रीनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पत्तियों का रंग पीला होता है तो केरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट है पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है तो एमिनो अम्ल बदल जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मलेरिया रोग का वाहक है। क्या है मलेरिया रोग का वाहक है दोस्तों। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों सबसे छोटी जीवित कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र है। लोह की कमी से होने वाला रोग तो एनीमिया रोग है। कुछ क्वेश्चन डबल हो गए दोस्तों, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाता है तो कम से कम आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन के कारण। कोई गोरा होता है कोई काला होता है तो ये मेलानिन के कारण ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है तो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो लोहा है। नेक्स्ट है कटे हुए सेव भूरा होने कारण है सेव में उपस्थिति आयोडीन। आयोडीन के कारण जो है देखिएगा क्या होता है सेव भूरा हो जाता है, काट के छोड़ दीजिएगा तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है तो डोडो पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कायिक जनन पाया जाता है आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नर और मादा उगमक के संयोजन को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है तो फाइब्रिनोजन नामक दोस्तों। नेक्स्ट है कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चंद्रमा पर कोई आंतरिक नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है केचुआ करता है। केचुआ जो है त्वचा से श्वसन करता है, सांस जो लेता है त्वचा से लेता है। नेक्स्ट शरीर के भीतर रक्त परिसंचरण में समय लगता है लगभग 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में ब्लड जो है हमारे शरीर में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है ध्वनि स्तर की माप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कॉपर सल्फेट के विलियम में बिजली का भाग क्या है तो आयन है दोस्तों। नेक्स्ट है मानव शरीर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। देखिए कुछ छूट गया है, चलिए यहाँ तक रहने दीजिए। नेक्स्ट जब लेके आएंगे वीडियो उसमें पूरा कर दूंगा मैं। चलिए दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। चलिए शेयर कीजिएगा, कम से कम थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी कुछ आगे काम कर सकूँ आप लोग के लिए। चलिए थैंक यू।